हेलो 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 गुड मॉर्निंग मिराल पाक पाक से हेलो हेलो बोल दो माले हेलो वेव कर दो ऐसे मिराल हेलो गुल्लू भट्ट गुल्लू हेलो चलो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है भाइयों बहनों, आज फिर हम जा रहे हैं कहीं भी नहीं जा सकते सिवाय बाहर की, तो बाहर की जा रहे हैं। एक जो हमारे पास भी आर्मी है ना, आर्मी का तो आपको पता है अच्छा खासा जोर होता है, प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर यही है कि भाई बच्चा ने कहना हमें पार्क लेके जाओ, तो पार्क लेके चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम पार्क जा रहे हैं। हाँ जी पूछे। ओके, तो फर्स्टली आई थिंक कि स्पॉन्सरशिप जो है ना, बेसिकली बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता व्हाट इज़ स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप ये है कि मींस फुली फंडेड आपको बुला लेते हैं और आपको जॉब भी मिल रही है और आपको कोई पैसे भी नहीं देने पड़े। तो आई थिंक इसके बारे में एक्सप्लेन करें व्हाट इज़ स्पॉन्सरशिप एक्चुअली। अच्छा, सबसे पहले तो बात ये बड़ा अच्छा वैसे क्वेश्चन था। स्पॉन्सर्ड का मतलब हम लोग यही समझते होते हैं हमेशा कि हमें फुली स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, हमारा टिकट भी हो रहा है, हमारे घर के रेंट भी पे किए जा रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस दी जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दो तरह के लेटर इश्यूज़ होते हैं। जब आप स्टडीज़ करने के लिए आते हैं तो आपको कैश लेटर मिलता है, और जब आप काम करते हैं तो उस लेटर को कॉस्ट कहते हैं। तो दोनों में फ़र्क ये होता है कि एक आपके लिए स्टडीज़ के लिए जो लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप है, और एक आपका वर्क के लिए। वर्क वाले को COS कहा जाता है। अब स्पॉन्सरशिप एक्चुअली होती है कि आपको एक रेफरेंस नंबर होम ऑफिस की तरफ से यूनिवर्सिटी को मिलता है। तो वो रेफरेंस नंबर कैश लेटर के ऊपर लिखा होता है, जिसके बिहाफ पे आप वीज़ा अप्लाई करते हो, और होम ऑफिस को पता होता है कि हमने इस नंबर को इशू किया है इस बंदे के लिए या इस यूनिवर्सिटी को, तो उसको वीज़ा इशू कर दिया जाता है। इसी तरह कंपनी जब आपने किसी एम्प्लॉय के नाम पे लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करती है, इसको कॉस्ट लेटर कहते हैं, तो वो भी होम ऑफिस में अप्लाई करते हैं और बताते हैं कि इस बंदे को, इस एम्प्लॉय को हमने नौकरी दी है, तो वो फिर आपके लिए कॉस्ट लेटर इशू करते हैं। तो इस लेटर को इशू करना, एक रेफरेंस नंबर प्रोवाइड कर देना, उसे स्पॉन्सर्ड लेटर कहा जाता है। कि वो लोग आपके बिहाफ पे होम ऑफिस को ये कहते हैं कि हमने इस बंदे को स्टडी पे बुलाया या हमने इस बंदे को वर्क के लिए बुलाया, तो वो फिर एक रेफरेंस नंबर जो आपको इशू करते हैं उसको स्पॉन्सरशिप लेटर कहा जाता है, स्टडीज़ के केस में या फिर वर्क के केस में। ओके, सो आई होप कि इसका आंसर जो है बहुत लोगों को समझ आ चुकी होगी। हाँ, मतलब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि फ़ीस क्या होती है। जैसे कि अगर मैं अपनी स्टडीज़ के बाद मुझे जॉब सिक्योर हो जाती है किसी स्कूल में, तो वो स्कूल मुझे जॉब ऑफ़र करता है, वो कहता है कि हम आपको स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं 2 साल के लिए। तो वो स्पॉन्सरशिप लेटर की जो फ़ीस होगी वो स्कूल या कंपनी है वो होम ऑफिस को पे कर देगी, और वहाँ से एक लेटर जनरेट होके आ जाएगा जिसके बिहाफ पे मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा। लेकिन वीज़ा की 2 साल की जो फ़ीस है, या जितने भी साल की आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, और IHS की फ़ीस या आपकी बायोमेट्रिक की फ़ीस, ये आपने खुद अपनी जेब से पे करनी होती है। स्पॉन्सरशिप का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको सारी फ़ीस वो लोग देंगे। हाँ, अगर आपका कोई अपना जानने वाला है या उसने आपके साथ ये कमिटमेंट की हुई है कि भाई मैं तुम्हें स्पॉन्सरशिप भी दे रहा हूँ, तुम्हें रहने के लिए जगह भी दे रहा हूँ, या मैं तुम्हारी फीसेस भी दे रहा हूँ, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन स्पॉन्सर्ड होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि सारे पैसे हैं वो आपकी कंपनी पे कर रही है, या वो बंदा जिसने आपको स्पॉन्सर्ड किया वो आपको पे कर रहा है। ओके, तो एक और ये क्वेश्चन हो सकता है कि स्पॉन्सरशिप जो है वो फ्री होती है, या फिर अगर होती है तो किस तरह से फ्री स्पॉन्सरशिप ले। अच्छा, सवाल बड़ा मज़े का है। अच्छा, सवाल बहुत मज़े का है। पहली बात तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आपको पैसे देने होते हैं। स्पॉन्सरशिप होती फ्री है। अब ये डिपेंड करता है कि जो बंदा आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है या आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे रहा है, तो वो आपको उसके पैसे ले रहा है। वो पैसे क्यों ले रहा है वो मैं ज़रा हेज़ल और मिराल को झूला दे के आता हूँ, फिर बताता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये कि लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप बिल्कुल फ्री होता है।
उसकी जो फ़ीस ऑलरेडी पे की होती है उसको इशू करने की, वो तो हो चुकी होती है। लेकिन ये जो 20,000 पाउंड या 30,000 पाउंड है, इसकी स्टोरी सिर्फ इतनी सी है कि जैसे ही लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा की तरफ शिफ्ट होते हैं तो वो डेफिनेटली हर कोई बंदा, और हम लोग भी इसके लिए थोड़े से स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हमें किसी न किसी तरह से जो है वो मिल जाए, स्पॉन्सरशिप मिल जाए, क्योंकि वो नेशनैलिटी के लिए काउंट होंगे वो साल। तो फिर वो लोग फ़ायदा उठाते हैं जिनके पास कंपनीज़ के पास जॉब्स होती हैं, या वो एजेंट्स जिनके थ्रू लोग आप वीज़ा लेते हो, वो कंपनीज उनके साथ मिली होती हैं और 20,000 30,000 पाउंड वो फिर एक्स्ट्रा लेते हैं। ये होम ऑफिस की तरफ से कोई डिमांड नहीं की गई होती कि इसके पैसे चाहिए नहीं चाहिए। मैं बार बार कैमरा सीधा करना, 1 मिनट लगता है तो मेरा मुँह इत्थे आ जाता है, फिर 1 मिनट लगता है तो इत्थे आ जाता है। चलो खैर, तो भाई ये पैसे आपने लेन देन करना होता है, इसमें होम ऑफिस का कोई लेना देना नहीं होता कि वो कहता है कि आपने 20,000 पाउंड या 30,000 पाउंड देना होता है। वो स्पॉन्सरशिप बिल्कुल फ्री होती है। कंपनी या वो बंदा मैटर करता है कि वो आपको कितने में दे रहा है, फ्री दे रहा है या फ्री नहीं दे रहा। बकाया जो आपके पैसे हैं फीसिस की, IHS की फ़ीस, वीज़ा फ़ीस और बायोमेट्रिक फ़ीस, ये आपने भाईजान अपनी खुद जेब से पे करनी होती हैं। तो अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है ना कि अगर ये स्पॉन्सरशिप फ्री है तो वो मिल कैसे सकती है। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप अपनी जो प्रोफाइल है वो अपडेट रखें लिंक्डइन के ऊपर। तो जितनी भी रिक्रूटमेंट की कंपनीज़ हैं वो आपसे ख़ुद कांटेक्ट करती है, तो वो कांटेक्ट करेगी, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ फेक होंगी। वो रियल एजेंसीज होती हैं जो आपकी जॉब करवाती हैं, और वो आपसे फिर आपकी रिक्वायरमेंट पूछती हैं कि आप कैसी जॉब चाह रहे हैं। सिर्फ जॉब चाह रहे हैं तो आपने साथ में उनको ये ज़रूर बताना होता है कि मुझे जॉब तो चाहिए, लेकिन मुझे साथ साथ उसके स्पॉन्सरशिप भी चाहिए। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ या इंटरनेशनल क्लाइंट हूँ, तो मुझे स्टे के लिए वीज़ा चाहिए होगा। तो वो आपकी फिर हेल्प करते हैं। और पहली बात, घबराना ही नहीं कि वो पैसे लेंगे। वो पैसे तब आपसे लेंगे जब आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी और आपको पहली दफ़ा सैलरी या दूसरी दफ़ा सैलरी मिलेगी। वो आपसे फ़िक्स कर लेंगे कि भाई कितनी सैलरीज़ में, कितनी डिवीजन में आप उनको जो फ़ी है वो देना चाहते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि आप रिक्रूटमेंट कंपनीज़ को कांटेक्ट करें, अपनी CVs दें, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हैं। वो आपके लिए फिर जॉब को आपके बिहाफ पे हंट करते हैं और उनको पता होता है कि किस कंपनी में आपके टाइप की जॉब मौजूद है और आपको जॉब मिल जाती है विद स्पॉन्सरशिप। खुश रहें, आबाद रहें।